देश में महाराष्ट्र की सियासत में बदलाव के बाद जहां विपक्ष को झटका लगा है, वहीं बीजेपी को 2024 से पहले बड़ी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र की सियासत में जो हुआ उसका असर तो पूरे देश में दिखना शुरू भी हो गया है। जहां बिहार की सियासत में हलचल शुरू हो गई, वहीं दूसरी तरफ यूपी की सियासत में भी बड़ा खेला हो गया। अटकलें लगाई जा रही हैं कि ओपी राजभर योगी कैबिनेट में अब शामिल हो सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही सुभा सपा एनडीए में शामिल हो सकती है। सुभा सपा को अपने पाले में लाने के लिए महीनों से कोशिश की जा रही थी। यूपी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का प्रयास अब अंतिम पड़ाव पर है। अगर ऐसा हुआ तो विपक्ष को तो झटका लगेगा ही, लेकिन उससे ज्यादा अगर किसी को झटका लगेगा तो वो है अखिलेश यादव। इस मामले में ब्रजेश पाठक की दिल्ली में अमित शाह से बात भी हो चुकी है। हाईकमान की हरी झंडी मिलते ही बताया जा रहा है कि गठबंधन पर मुहर लग जाएगी। प्रदेश नेतृत्व में सुभा सपा को लेकर मन पहले ही बन चुका था। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के साथ धर्मपाल सिंह काफी पहले से इस ऑपरेशन में लगे हुए थे। बाद में सीएम योगी को भी मना लिया गया था। हाल ही में सुभा सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर दिल्ली दौरे पर गए थे, जहां उनकी मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से हुई। जानकारों की माने तो ओपी राजभर ने बीजेपी में शामिल होने का मन बना लिया है। बस वो बीजेपी के फैसले का अब इंतजार कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो अब एनडीए में शामिल होने के बाद सुभा सपा प्रमुख को पहले की तरह कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। इसके अलावा उनके बेटे अरविंद राजभर को बसपा से हारी हुई गाजीपुर लोकसभा सीट का प्रत्याशी बनाया जाएगा। राजभर भी गाजीपुर जिले की एक सीट से विधायक हैं। ये सारी बातें अगर सही साबित होती है तो यूपी की सियासत में बीजेपी एक बार फिर अखिलेश यादव को पटखनी दे देगी। अखिलेश यादव के लिए टेंशन इस बात की नहीं है कि राजभर बीजेपी में जा रहे हैं। उनके लिए टेंशन इस बात को लेकर है कि राजभर ने कहा है कि सपा के कई विधायक राजभर के संपर्क में हैं। हालांकि अखिलेश यादव ने भी तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो विधायक उनके संपर्क में हैं, उन्हें वो वापस लेकर जाएं। इस पूरे सियासी घटना पर अखिलेश यादव भी नजर बनाए हुए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस और केसीआर के साथ मिलकर विपक्ष एकजुट होगा और हम बीजेपी को हराएंगे। आपको बता दें, ओम प्रकाश राजभर ने दावा करते हुए कहा, जिस तरीके से अखिलेश जी हो या बाकी सारी पार्टी इसमें लगी हुई, एनसीपी के जाने के बाद से आप कितना सेटबैक देखते हो, खासकर बीएसपी को किस उससे देखते हैं, कितना जरूरी मानते हैं आप? देखिए, बीएसपी मायावती जी कुशल शासक रही हैं। 13 प्रांतों में उनकी पार्टी का जनाधार है। देश में एक बड़ा चेहरा है। विपक्ष को चाहिए कि मायावती जी को प्रधानमंत्री का चेहरा मान करके उनको मना लें। जब तक उनको साथ नहीं लेंगे, आप देख लीजिएगा, यहां चाहे ममता जी आ जाए, चाहे केसीआर जी आ जाए, चाहे लालू जी आ जाए, चाहे कोई आ जाए, यूपी में कोई मतलब नहीं है। मतलब अगर है तो पश्चिम में जयंत चौधरी जी का मतलब है, पूरब में अगर मतलब है तो ओम प्रकाश राजभर का मतलब है, पूरे प्रदेश में 80 लोकसभा सीट पर अगर मतलब है तो बहुजन समाज पार्टी का मतलब है। इन तीनों के बगैर उत्तर प्रदेश का विपक्षी एकता बेकार है। देश में सियासी बवाल के बीच सांसद सुप्रिया सुले से डिंपल यादव ने फोन पर बातचीत की थी। इसके अलावा अखिलेश यादव ने भी सोमवार को शरद पवार से बात कर साथ रहने का वादा किया था। बिहार हो या यूपी, विपक्ष भले ही साथ रहने और बीजेपी को हराने का वादा करता है, लेकिन एक सच्चाई तो ये भी है कि बीजेपी के सामने एक एक कर विपक्ष का कुनबा ढहता नजर आ रहा है। पहले शिवसेना, अब एनसीपी और अब यूपी और बिहार में खेल होने की बात की जा रही है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो 2024 में बीजेपी और पीएम मोदी को रोकने का सपना लेकर चली विपक्ष के लिए ये महज एक सपना बनकर रह जाएगा।